दोस्तों, एयरटेल और जियो की राइवलरी इन दिनों मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टक्कर से भी ज्यादा रोमांचक चल रही है। कब कौन किसे पटखनी दे दे, कब कौन किससे बाजी मार ले, प्रेडिक्ट करना भी मुश्किल है। और इसलिए तो अब इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में सिर्फ दो ही नाम सुनाई देते हैं, एयरटेल और जियो। पर किंग तो एक ही होता है। और इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री का किंग कौन है, जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जियो और एयरटेल में से असली किंग है कौन। दोस्तों, जियो और एयरटेल की इस राइवलरी की शुरुआत 27 दिसंबर 2015 को हुई। This morning, I start with the newest and the youngest member of the Reliance family, Jio. जब इंडियन टेलीकॉम में सुपर हीरो वाली एंट्री मारी रिलायंस जियो ने। जियो की एंट्री से पहले भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री एक रंगीन बाजार की तरह थी, जहां बीएसएनएल, टाटा डोकोमो, एयरसेल, वोडाफोन, एयरटेल और आइडिया जैसी कंपनियां आराम से अपनी दुकान लगाकर लोगों को लूट रही थी। आपको अगर याद हो तो उस समय 1 GB डेटा के लिए 200 से 250 रुपए का रिचार्ज कराना पड़ता था, और उसमें भी कंपनियां 2G नेट दिया करती थी। लेकिन जब जियो ने एंट्री मारी तो इन कंपनियों की दुकानों पर ताला लग गया। फ्री सिम कार्ड और फ्री अनलिमिटेड डेटा के लालच में लोगों को अपने नंबर्स को जियो में पोर्ट कराने पर मजबूर कर दिया। जियो सिम खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। जियो की लहर कुछ ऐसी थी कि बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियों का दिवाला निकल गया और उन्हें अपना बोरिया बिस्तर समेटकर रफू चक्कर होना पड़ा, और जो बच गईं उन्हें जियो की लहर में जिंदा रहने के लिए मर्ज होना पड़ा। पर जियो के इस तूफान में भी एयरटेल डटकर खड़ी रही। एयरटेल ने जियो की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को ऑब्जर्व किया और उसकी ही स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल कर टेलीकॉम इंडस्ट्री में उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बनी, और ये स्ट्रेटजी थी स्पेक्ट्रम और सर्विसेज। स्पेक्ट्रम। जियो की एंट्री करते ही एयरटेल समझ चुका था कि जियो का अगला स्टेप क्या होने वाला है। जियो दूसरी टेलीकॉम कंपनियों को खरीदना शुरू करे उससे पहले ही एयरटेल ने जियो की मार से कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनियों को खरीदना शुरू कर दिया। एयरटेल ने सबसे पहले 2016 में वीडियोकॉन टेलीकॉम को खरीदा, और उसके बाद 2017 में इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी टेलीनॉर, और 2019 में कर्ज में डूबी टाटा डोकोमो को खरीद लिया। अब इससे हुआ ये कि इन टेलीकॉम कंपनियों को खरीदने के साथ ही इन कंपनियों के स्पेक्ट्रम भी एयरटेल के अंडर आ गए। अब अगर आपको स्पेक्ट्रम का मतलब नहीं पता है तो बता दूं, स्पेक्ट्रम रेडियो वेव होती हैं, जिनके जरिए कॉलिंग, वाईफाई और रेडियो FM नेटवर्क आप तक पहुंच पाते हैं। जिस टेलीकॉम कंपनी के पास जितने ज्यादा रेडियो वेव्स होती हैं, उसका नेटवर्क उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और अपनी इसी पावर को एयरटेल ने खूब एडवर्टाइज किया। एयरटेल के इस दावे से जियो को तगड़ा झटका लगने लगा, क्योंकि आए दिन कस्टमर्स जियो के नेटवर्क में शिकायत करने लगे और अपना नंबर जियो से एयरटेल में पोर्ट कराने लगे। ट्राई के मुताबिक जनवरी 2021 में एयरटेल ने जियो के मुकाबले 300% ज्यादा वायरलेस सब्सक्राइबर गेन किए। यही नहीं, फरवरी 2021 में एयरटेल दुनिया की उन टॉप टेलीकॉम कंपनीज में से एक थी जिनके पास सबसे ज्यादा एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं एक और रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2021 में जिन 1.5 करोड़ लोगों ने अपने नंबर पोर्ट कराए थे, उसमें ज्यादातर कस्टमर्स ने वोडाफोन और जियो से एयरटेल में अपने नंबर पोर्ट कराए। हालांकि फिर से जियो ने अपनी लो प्लान सर्विसेज के दम पर बाजी मारी और 1.2 करोड़ सब्सक्राइबर्स गेन किए, जबकि इस दौरान एयरटेल ने सिर्फ 50 लाख सब्सक्राइबर गेन किए। सर्विसेज। मोबाइल नेटवर्क सर्विस के अलावा एयरटेल और जियो दोनों ही ब्रॉडबैंड सर्विस में एक दूसरे से कॉम्पीट कर रही हैं। दोनों ने ही कस्टमर डिमांड को देखते हुए ऐसी सर्विस देनी शुरू कर दी है जिनके बिना आज किसी के लिए भी रह पाना मुश्किल है। जियो ने अपनी सिम के साथ सिर्फ कॉलिंग, इंटरनेट और मैसेजिंग की सुविधा ही नहीं दी, बल्कि जियो टीवी, जियो सिनेमा और जियो म्यूजिक ऐप की सुविधा भी दी, जिसने कस्टमर्स को जियो सिम खरीदने के लिए आकर्षित किया। फिर जियो ने ब्रॉडबैंड सर्विस में भी एंट्री की और जियो फाइबर लॉन्च किया। यहाँ पर भी जियो ने अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए अपनी फ्री वाली स्कीम चलाई और अपनी ब्रॉडबैंड सर्विस के साथ कई OTT प्लेटफॉर्म का 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया। वहीं दूसरी तरफ एयरटेल ने जियो से पहले ही 2016 में DTH सर्विस में एंट्री कर ली थी, और जब जियो ने इस इंडस्ट्री में कदम रखा तो जियो को टक्कर देने के लिए एयरटेल ने भी अपने कनेक्शन के साथ नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार का 1 ईयर का फ्री सब्सक्रिप्शन देना शुरू कर दिया। इसके अलावा एयरटेल ने एयरटेल पेमेंट बैंक की शुरुआत भी की, जिसके जरिए लोग पेटीएम और गूगल पे की ही तरह एयरटेल ऐप के जरिए भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और कैश भी निकाल सकते हैं। माने जियो और एयरटेल अब लगभग एक जैसी सर्विसेज कस्टमर्स को दे रहे हैं। अंतर है तो इनकी सर्विस चार्जेस का, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जियो और एयरटेल के इस बॉक्सिंग मैच में असली मोड़ आया 2020 में लॉकडाउन के दौरान, जब देश की पूरी जनता घरों में कैद हो गई थी और घर में कैद लोगों को काम और मनोरंजन के लिए जरूरत थी अच्छे हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस की, जिसे देने के लिए एयरटेल और जियो दोनों ही मैदान में उतर पड़े। जियो ने वर्क फ्रॉम होम के नाम पर अपना नया प्रीपेड प्लान शुरू किया, जिसमें रेगुलर प्लान के साथ सिर्फ 151 रुपए में लोगों को 30 GB डेटा और मिल रहा था। लेकिन जियो का ये प्लान कुछ खास काम नहीं आया।
क्योंकि लोग मोबाइल का डेटा की जगह ब्रॉडबैंड सर्विसेज की तरफ जा रहे थे। ऐसे में एयरटेल ने लॉकडाउन को एक अपॉर्चुनिटी में बदला और देश के हर शहर गांव में लोकल ऑपरेटर्स के साथ टाई अप कर हर जगह अपनी केबल लाइंस लगवा दी और इस तरह एयरटेल की पहुंच भारत के हर गांव तक हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में सितंबर 2020 में 90 लाख नए ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाए गए थे, जिनमें 17 लाख कनेक्शन जियो के थे और 70 लाख कनेक्शन एयरटेल के थे। बाकी के बचे 3 लाख कनेक्शन दूसरे ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर्स के थे। सितंबर 2020 से फरवरी 2021 तक एयरटेल ने लगातार जियो से ज्यादा सब्सक्राइबर गेन किए, पर ये सब करके भी एयरटेल ने जियो को तगड़ी टक्कर तो दी, लेकिन उसे नंबर 1 की कुर्सी से नहीं उठा पाया। स्टैट्स पर नजर डालें तो एयरटेल के पास जहां 338.70 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो वहीं जियो अभी भी 408.77 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ नंबर 1 की पोजीशन पर बैठा हुआ है और उसकी वजह है जियो के सस्ते प्लान्स। जियो का मिनिमम अनलिमिटेड प्रीपेड रिचार्ज प्लान जहां 149 का है, वहीं एयरटेल का मिनिमम अनलिमिटेड प्रीपेड रिचार्ज प्लान 249 का है। जियो जानता है कि भारत की आधे से ज्यादा जनसंख्या मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, जिनकी एक दिन की कमाई ही है 100 से 150 रुपए, और इसलिए वो फ्री ऑफर्स और लो डेटा प्लान्स के जरिए इन कस्टमर्स को टारगेट करता है। इसी तरह एयरटेल और जियो की ब्रॉडबैंड सर्विस चार्जेस में भी काफी अंतर है। एयरटेल हाई स्पीड इंटरनेट और अच्छी कॉलिंग सर्विसेज तो देता है, लेकिन इसके प्लान थोड़े महंगे हैं और गरीब लोगों के बजट से बाहर हैं। तो अगर मौजूदा स्टैट्स को देखें तो रेस में जियो आगे है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एयरटेल हार गया, क्योंकि अभी तो ये जंग शुरू ही हुई है। एयरटेल ने अपने नेटवर्क को सुधारने के लिए OneWeb को खरीदा है, जिसने मई 2021 में 36 सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट पर लॉन्च किया था। इस सर्विस के जरिए एयरटेल अगले साल तक भारत में फुल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस लाने की तैयारी कर रहा है, पर एयरटेल का ये प्लान कितना सक्सेसफुल होगा ये तो हमें तभी पता चलेगा, और वो इसलिए क्योंकि एयरटेल और जियो को टक्कर देने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भी भारत में एंट्री करने जा रही है, जिसकी वायरलेस इंटरनेट सैटेलाइट सर्विस को टक्कर देना एयरटेल और जियो दोनों के लिए बहुत मुश्किल होगा। पर जियो और एयरटेल की इस ट्रेड वॉर में आप किसे जीतते देखना चाहते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं, और जियो एयरटेल के इस महायुद्ध को सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रखें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे खूब शेयर करें। मैं जल्द लेकर आऊंगा ऐसा ही एक और मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक खुश रहिए, अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।